एंटीजन और एंटीबॉडी। पहले हम एंटीजन पढ़ेंगे। एंटीजन वह पदार्थ होता है जो शरीर में प्रवेश कर इम्यून पर रिएक्शन उत्पन्न करता है और एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इसकी विशेषताएं, ये विदेशीपन जैसे बाहरी कुछ होता है तो यह हमेशा शरीर के लिए पराया होना चाहिए। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। इसका आकार 10,000 डाल्टन से आणविक भार तक होता है। इसका केमिकल प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का होता है। कुछ लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के भी एंटीजन बने होते हैं जो प्रोटीन के जुड़ते हैं। एंटीजेनिक वैलेंसी। एंटीजन पर जितने एपिटोप्स होते हैं उतनी उसकी वैलेंसी होती है। इम्यूनोजेनिटी। एंटीजन वह क्षमता जिससे वह शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। इसके टाइप्स मूल आधार पर बेसिक ऑफ एक्सोजेनिकनेस। शरीर के बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, पराग होते हैं। एंडोजेनिक्स। शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले संक्रमण, सेल या कॉन्सेक्स सेल जैसे ट्यूमर होते हैं। ऑटोजेनिक। शरीर में अपने सेल पर जिन पर इम्यून सिस्टम गलती से रिएक्शन करता है, मतलब अपने खुद ही सेल पर आक्रमण कर दे। ऑटोइम्यून RASLI। बेस्ड ऑन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनोजिन जो स्वयं एंटीजन उत्पन्न कर सकता है। हेप्टेन जो अकेले एंटीबॉडी नहीं बना सकता लेकिन किसी प्रोटीन से जुड़ने पर इम्यूनोजेनिक बन सकता है, जैसे पेनिसिलिन, ड्रग्स। इससे विशेषताएं क्या होगी? फॉर्जेनेस। शरीर के लिए उपस्थित होना। मॉलिक्यूलर साइज। अधिक एंटीजन अणु होने। कॉम्प्लेक्सिटी। संरचना रूप से जटिल होना इसका है। एक्सेसिबिलिटी। प्रतिरक्षा प्रणाली से संपर्क में रहना। इसोटोप्स। एंटीजन पर वह छोटा भाग है जिससे एंटीबॉडी जुड़ते हैं। कुछ उदाहरण भी हैं। बैक्टीरिया, सेल वॉल प्रोटीन, फ्लैजेला, टॉक्सिक्स, वायरस, सरफस ग्लाइकोप्रोटीन, HIV, GB120, परजीवी, सरफेस एंटीजन ऑफ मलेरिया, पैरासाइट, रसायन, पैलेन, डस्ट, ड्रग्स, सेल्फ टिश्यू, RH फैक्टर, ANA इन SLI। अब क्लिनिकल में देखते हैं। वैक्सीन। टीका में दिए जाने वाले एंटीजन शरीर के स्मृति सेल पर उत्पन्न करते हैं। डिजीज डायग्नोसिस। इलाज। रैपिड टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी पर होते हैं। ब्लड टेस्ट। RBC की सतह पर AB और RH एंटीजन से ब्लड ग्रुप पता करते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज। शरीर की हेल्थी सेल्स जो सब बढ़िया सेल है ऑटोइम्यून बन जा सकती हैं। ऑर्गन ट्रांसफर में एंटीजन मिल करना चाहिए। हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी परिचय। एंटीबॉडी वो प्रोटीन होता है जो एंटीजन के विरुद्ध रिएक्शन के रूप में शरीर में बनता है। इसे इम्यूनोग्लोबिन IG कहा जाता है। इसका ऑर्गन का मतलब कहाँ से बनता है? बी लिम्फोसाइट्स द्वारा निर्माण होता है। जब भी सेल कोई एंटीजन सक्रिय करता है तो वह प्लाज्मा में परिवर्तन होकर बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनाता है।
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? गामा आकार की प्रोटीन 2 हैवी चेन में होती हैं, 2 लाइट चेन 2 प्रकार की चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड में जुड़ी होती हैं। इसका रीजन F5 रीजन जहाँ एंटीजन जुड़ता है, FC रीजन जहाँ एंटीबॉडी की टेल होती है जो शरीर की अन्य सेल से जुड़ती है। कुछ टाइप्स IgG जो 75% होता है, प्लेसेंटा से पार होकर भ्रूण के सुरक्षा देना, लंबे समय तक रोग प्रतिरोधा करना। IgA जो 15% होता है, बॉडी में श्लेष्मा तंत्र में जैसे म्यूकस, आंसू आदि में अस्थायी परिरक्षा करते हैं। IgM जो 10% होता है, संक्रमण से शुरुआती चरण में बनता है। IgE जो 1% तक होता है, एलर्जी परजीवी संक्रमण से संबंधित होता है। मास्ट सेल से जुड़कर ये हिस्टामाइन रिलीज करता है। हिस्टामाइन जो दर्द के लिए अच्छा होता है, मतलब दर्द के लिए यूज होता है। IgD जो 1% तक ही होता है, ये भी बी सेल की सतह पर रहता है। इसके कुछ फंक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन, एंटीजन को निष्क्रिय करना, जैसे वायरस को होस्ट सेल से जोड़ने से रोकना। ऑक्सीजेनेस, एंटीजन को पहचान देना ताकि फोगोसाइट्स आसानी से हो। एग्लूटिनेशन, बैक्टीरिया या सेल से चिपक कर एक साथ रहना। रेसिप्टिट्यूशन, घुलनशील एंटीजन को अपक्षेपित करना। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, FC भाग के माध्यम से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को निष्क्रिय करना जो सेल को नष्ट कर देते हैं। न्यूट्रल किलर सेल जो सक्रिय सेल को खत्म कर देता है। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इम्यूनो जो टेस्ट होते हैं, एग्लूटिनेशन, विडाल न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, इलाइजा वेस्टर्न ब्लॉटिंग, रेडियो इम्यूनोअस्से। कुछ लैब टेस्ट होते हैं जैसे इलाइजा HIV, डेंगू, MP, लेप्रो, सर्कस, राइट्रो, हेपेटाइटिस HB, SAG, ब्लड ग्रुप, इम्यूनो, ऑटोइम्यून, IgM, एक्यूट इन्फेक्शन, IgG, फास्ट इन्फेक्शन होते हैं।